If you want to watch this video in English, please click the link given in description box. नमस्ते दोस्तों, मैं रेणुका आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत करती हूँ। हम इस वीडियो में फाइन मोटर कौशल, इसके लाभ और बच्चों में फाइन मोटर कौशल को मनोरंजक और सरल तरीके से कैसे इंट्रोड्यूस कर सकते हैं यह बताएंगे। उंगलियों, अंगूठा, हथेली, कलाई के छोटे छोटे मांसपेशियों के द्वारा कुछ क्रियाएं कर लेने की योग्यता को ही फाइन मोटर कौशल कहते हैं। बच्चे स्कूल से रिलेटेड और अपने खुद के काम करने के लिए इन फाइन मोटर कौशल्स का उपयोग करते हैं, जैसे कि पुस्तक के पन्ने पलटने के लिए, शर्ट के बटन लगाने के लिए, जैकेट का जिप बंद करने के लिए या खाना खाने के लिए, डिब्बे खोलने के लिए, चॉक, पेंसिल या कैंची चलाने के लिए इन छोटे छोटे मांसपेशियों का बच्चे यूज़ करते हैं। कभी कभी बच्चे जब ये सारी छोटी छोटी काम नहीं कर पाते तो निराश हो जाते हैं। बच्चों की इन छोटे छोटे मांसपेशियों को डेवलप करने के लिए और ताकत देने के लिए बहुत सारी गतिविधियां होती हैं। उनमें से कुछ गतिविधि हम इस वीडियो में बताएंगे, जो कि बहुत ही इजी और बहुत मनोरंजक होता है। हम पेरेंट्स घर में ही बच्चों को छोटे छोटे क्रियाएं करा सकते हैं, जिससे ये मसल्स डेवलप हो सकें अच्छे से और उनको ताकत भी मिले। इस वीडियो के द्वारा हम आपको कुछ आइडिया देना चाहते हैं, जिससे कि आप अपने बच्चों में फाइन मोटर स्किल्स डेवलप कर सकें और बच्चों को खूब देर तक बिजी भी रख सकें। इस गतिविधि के लिए आपको कुछ ही चीज़ें चाहिए जो शायद आपके घर में ही हो, जैसे कि एक कंटेनर जिसमें आप पानी भर सकें, कुछ चीज़ें जो पानी में तैरती हों, और आपके किचन से अलग अलग साइज़ के अलग अलग टाइप के चम्मचें, चिमटे, जो भी आपके यहाँ अवेलेबल हो। पर जैसे कि आप सभी को पता है कि बच्चे किसी भी चीज़ में बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं, इसलिए आप ट्राई करिए कि जो सेम गेम है उसे अलग अलग तरीके से बच्चे को एंटरटेन करने के लिए अलग अलग तरीके से खेलने दें। इसलिए जब भी कायरा ये गतिविधि करती है तो हम ट्राई करते हैं कि हर 15-20 मिनट बाद या तो चम्मच का टाइप और या साइज़ बदल दें, या तो पानी में ऑब्जेक्ट जो तैर रहा है उसे बदल दें। कभी कभी बड़े चम्मच दे देते हैं, पर जब उसका हाथ थक जाता है या 15-20 मिनट के बाद छोटे प्लास्टिक के चम्मच दे देते हैं, जिससे उसको फिर से रिलैक्स हो जाता है उसका हाथ। कुछ चीज़ों के लिए आप चिमटा दे दीजिए, चिमटे से भी अच्छा फाइन मोटर स्किल्स डेवलप होता है। कभी कभी कायरा अपने हाथों से भी ऑब्जेक्ट को उठा के रख देती है, पर कोई बात नहीं। इस गतिविधि से आप बच्चों को बहुत सारी चीज़ें सिखा सकते हैं, जैसे कि आप रंगों के बारे में सिखा सकते हैं, आप काउंटिंग सिखा सकते हैं। 1 या 2 डक पानी में डाल दीजिए, पूछिए बच्चे से कि कितना डक पानी में तैर रहा है, तो काउंट करना सिखा सकते हैं। आप बच्चे को मल्टीटास्किंग मतलब बहुत सारी क्रियाएं एक साथ करना सिखा सकते हैं, जैसे कि कायरा थोड़ी देर पहले बॉल्स को निकाल रही थी, फिर सोच रही थी कि कौन सा कलर का बॉल कौन से बाउल में जाएगा। आप बच्चों को कौन सी चीज़ें पानी में तैरती है, कौन सी चीज़ें डूब जाती है, इसके बारे में सिखा सकते हैं। और अगर आपको कुछ काम है, बच्चों के साथ आप नहीं खेल सकते हैं, तभी भी आप ये एक्टिविटी बच्चों को करने के लिए दे सकते हैं। बच्चे भी बिज़ी हो जाएंगे और आपका काम भी हो जाएगा। बस आप बच्चों के ये एक्टिविटी करते टाइम अकेला ना छोड़ें, उनके आसपास ही रहकर अपना काम निपटाएं। अगर आपके पास पॉम पॉम बॉल नहीं है तो आप थर्माकोल यूज़ कर लीजिए, वो अच्छे से पानी में तैरता है। और थर्माकोल को निकालने के लिए आप चाय की छन्नी यूज़ कर सकते हैं। और अगर थर्माकोल भी नहीं है तो आप मूंगफली के छिलकों का भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ हम मूंगफली के छिलकों को थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए पेंट कर दिए हैं, और हम कायरा को बोलते हैं कि ये मछलियाँ हैं और कायरा मछली पकड़ रही है। कायरा भी खुश हो जाती है और हमारा काम भी हो जाता है। घर में कुछ भी ऐसी चीज़ जो पानी में तैरती है आप उसका यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि आप पुराने स्केच पेन्स को भी यूज़ कर सकते हैं, वो भी पानी में तैरता है। स्केच पेन के लिए हम प्लकर यूज़ कर देते हैं। प्लकर से क्या होता है, इंडेक्स फिंगर और अंगूठा यूज़ होता है, और जब भी बच्चा पेंसिल पकड़ता है तभी भी जनरली यही दोनों
यूज़ होते हैं। सो पेंसिल ग्रिपिंग के लिए ये प्लकर वाली चीज़ बहुत अच्छी है। आप थोड़े मोटे पेपर का भी यूज़ कर सकते हैं। हमारे पास पुराने पज़ल का कुछ टुकड़े थे जिसे हम यूज़ करते हैं, और फिर से कायरा प्लकर की हेल्प से या कभी कभी हाथों से इसको निकालने की कोशिश करती है। अगर बच्चा थोड़ा बड़ा है और हैंडल कर सकता है तो आप डिफ़िकल्टी लेवल को बढ़ाने के लिए पानी को बीच बीच में चला दीजिए, शेक कर दीजिए। कलाइयों के मूवमेंट के लिए आप जो ऑयल में छानने वाली छन्नी होती है वो भी यूज़ कर सकते हैं, वो भी हल्की होती है। एक्चुअली जब भी बच्चे बड़े चम्मच से या छन्नी से कुछ काम करते हैं तो उनकी कलाइयों का मूवमेंट अच्छा रहता है। अक्सर बच्चे फोम्स, बबल्स, कलर्स, पानी ये सब के साथ खेलना बहुत पसंद करते हैं। सो हमारे नेक्स्ट एक्टिविटी में हम ये सभी यूज़ कर रहे हैं। इसके लिए एक प्लास्टिक का थोड़ा बड़ा डिब्बा आर पार दिखने वाला लिए हैं, जिससे कि जब भी कायरा कलर डाले तो बाहर से भी देख सकती है कि हाँ कलर हो रहा है। इस प्लास्टिक के कंटेनर में थोड़ा सा पानी 3/4 पानी ले लिए हैं, पानी के ऊपर फोम डाल दिए हैं और कुछ कलर्स दे दिए हैं। कलर्स कुछ भी यूज़ कर सकते हैं आप, वाटर कलर ले लीजिए, फूड कलर है तो फूड कलर ले लीजिए, जो भी घर में अवेलेबल हो आप ले लीजिए। और हम ड्रॉपर जो मेडिसिन सिरप के साथ बच्चों को अक्सर मिलती है वो ड्रॉपर है हमारे पास एक्स्ट्रा, तो वो यूज़ कर रहे हैं। अगर ड्रॉपर नहीं है तो सिरिंज यूज़ कर सकते हैं, वो भी नहीं है तो कोई भी छोटा चम्मच प्लास्टिक का या स्टील का यूज़ कर सकते हैं। ड्रॉपर से बच्चे स्क्वीज़ और रिलीज़ करना भी सीखते हैं, जिससे कि सेम पेंसिल ग्रिपिंग वाला जो फिंगर्स होते हैं वो यूज़ होते हैं। ये वाले एक्टिविटी में कायरा को बहुत बहुत मज़ा आता है और वो बहुत देर तक बिज़ी रहती है। कभी कभी तो 1 घंटे से भी ज़्यादा हो जाता है, पर वो ये खेलती रहती है बड़े मज़े से। फाइन मोटर कौशल गतिविधियों के द्वारा बच्चों को और भी अलग तरीक़ों से भी लाभ होता है, जैसे कि हाथ और आँख का कोऑर्डिनेशन इम्प्रूव होता है। एक्चुअली बिना हाथ और आँख के कोऑर्डिनेशन के हम कार ड्राइव नहीं कर सकते हैं, हम शूज़ नहीं पहन सकते अपने आप से, हम बॉल को बैट से नहीं थ्रो कर सकते, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक से अपना बाल नहीं धो सकते, ठीक से नहा नहीं सकते। इन गतिविधियों से हैंडराइटिंग और ड्राइंग स्किल्स भी अच्छी होती हैं। बच्चे इंडिपेंडेंट बनने लगते हैं, खुद के काम अपने आप से करने लगते हैं, जैसे कि कपड़े पहनना, बाथ लेना, अपने हाथों को अच्छे से धोना, ब्रश करना, ये सब भी करने लगते हैं अपने आप से। इन छोटी छोटी गतिविधियों से बच्चों के हाथों में जो छोटी छोटी मांसपेशियां होते हैं उनको उनके विकास और उनको ताकत देने में बहुत हेल्प होता है। आप अपने बच्चों के इंटरेस्ट के हिसाब से इन गतिविधियों को चेंज करके बच्चों को करा सकते हैं, क्योंकि बच्चा जब इंटरेस्टेड होगा तभी ये सारे काम करेगा, और ये काम जितना करेगा, वो जितनी बार करेगा, उतनी ही उसकी फाइन मोटर स्किल्स अच्छी होगी। कायरा अब फोम में कलर डाल डाल कर बोर हो गई है, इसलिए वो फोम को बाहर निकालने लगी है, पर कोई बात नहीं, एटलीस्ट इससे भी वो थोड़ी देर के लिए और बिज़ी हो जाएगी। एक्टिविटी को थोड़ा और एक्साइटेड बनाने के लिए, थोड़ा और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए पॉम पॉम बॉल्स फिर से यूज़ कर रहे हैं, फोम में डाल रहे हैं। जब फोम में पॉम पॉम बॉल्स जाता है तो बहुत ही अच्छा लगता है बच्चों को, बहुत अच्छा दिखता भी है। और आप फिर से स्पून्स का यूज़ कर सकते हैं पॉम पॉम बॉल्स को फोम से बाहर निकालने के लिए। एक्चुअली इन छोटी छोटी गतिविधियों से बच्चे का हाथ बहुत बिज़ी रहता है और उनका रिस्ट मूवमेंट, फिंगर मूवमेंट और उनके अंगूठा और हथेलियों का एक्सरसाइज होते रहता है। और इन गतिविधियों के द्वारा आप अपने बच्चों को टीवी दिखाने का टाइम भी थोड़ा रिड्यूस कर सकते हैं। आप अपनी क्रिएटिविटी का यूज़ करके और आप अपने बच्चे के इंटरेस्ट के हिसाब से इन गतिविधियों को और भी इंटरेस्टिंग और भी मज़ेदार बना सकते हैं और अपने बच्चों को बिज़ी रख सकते हैं, और ऑब्वियसली बच्चों के फाइन मोटर कौशल्स को डेवलप करने में हेल्प कर सकते हैं। हम अपने आने वाले वीडियोस में
और भी ऐसे आइडियाज़ देते रहेंगे जिसमें आप अपने बच्चों का फाइन मोटर स्किल डेवलप करने में सहायता कर सकते हैं, प्लस आप अपने बच्चों को बिज़ी रख सकते हैं। तो अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, और अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक बटन को प्रेस करिए। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप यह एक्टिविटी अपने बच्चों को कराते हैं तो आप कौन कौन सी चीज़ों का यूज़ करते हैं, प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए।